जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 राष्ट्रपति भारत जिंदाबाद 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 भारत जिंदाबाद 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 राष्ट्रपति भारत जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इसे मई दिवस या श्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ये दिन श्रमिकों और श्रमिक आंदोलन के योगदान को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन दुनिया भर के मेहनती और समर्पित लोगों को याद किया जाता है। यह एकजुटता, सामाजिक न्याय और श्रमिकों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष का एक सशक्त प्रतीक बन गया है। इसके साथ ही मजदूरों के अधिकारों के प्रति आम लोगों और खुद मजदूरों में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। इसी बीच इस दिन को और अहम बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की इकाई जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी की तरफ से दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने पगड़ी पहनाकर शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इसी बीच कार्यक्रम में प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा डांस, कथक और कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए, जिसको देख लोगों ने जमकर तालियां बजाई और कार्यक्रम का आनंद लिया। कार्यक्रम में जनशक्ति मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी द्वारा मजदूरों को शॉल उड़ाकर गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया। जनशक्ति मजदूर सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनीता शर्मा, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर सरोजनी आर्य, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रेस हैरिसन, राष्ट्रीय सचिव दीदी सोनिया दुआ, दिल्ली प्रदेश महासचिव अभिषेक ठाकुर, कार्यालय प्रभारी किरण, दिल्ली प्रदेश सचिव रिजवान महंत तिवारी, लक्ष्मी शर्मा, अनुपमा आदि लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कड़ी मेहनत की। वहीं और क्या कुछ कहा तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट में। हमारी पार्टी की नींव है शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत के लोग। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ था। समाज में जो शोषित है, दलित है, पीड़ित है, समाज में शोषित, पीड़ित, दलित है, उसके उत्थान की बात हम लोग करते हैं। और हम भी उसी परिवार से आए हैं, मजदूर क्लास से परिवार से आए हैं। हमारे पिताजी छोटे मोटे किसान थे और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और मजदूर पर ही पूरा देश का नींव है। मैं आपको बताऊं कि जो महल बना हुआ है किसी मजदूर ने ही बनाया है, लेकिन जो महल बनाने वाला मजदूर है उसको महल में रहने का नसीब नहीं है। वो अगल बगल के कहीं झुग्गी झोपड़ी में रहता होगा, लेकिन उसके ताकत से उसका एक एक खून लगा हुआ है इस मकान में। उसी तरह से जो सिलाई मजदूर है, जो जूता सीने वाला मजदूर है, जो हल चलाने वाला मजदूर है, जो कारखाना में काम करने वाला मजदूर है, सबों की ताकत से पूरा देश हमारा एकजुट है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माता हुआ, संविधान का जो निर्माण हुआ, उससे उन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अकलियत के जो लोग थे उसको सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कैसे समकक्ष लाया जाए, उसके लिए उन्होंने संविधान में व्यवस्था दी, आरक्षण की व्यवस्था की। और आज से 70-75 वर्ष पहले आप लोगों ने देखा होगा इस देश में व्यक्ति व्यक्ति से छुआछूत करता था, व्यक्ति व्यक्ति से घृणा करता था। उसको समाप्त करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ उसमें सबों को मौलिक अधिकार दिया गया। चाहे राजा हो या रंक हो, सबों को मौलिक अधिकार दिया गया और सबको एक वोट देने का अधिकार है। तो हमारी एक मांग है आज से मजदूर दिवस के अवसर पर हमारी मांग है कि भारत सरकार मजदूर की जो समस्या है, जो रोटी की समस्या है,
इसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, इसके भविष्य की व्यवस्था होनी चाहिए भारत सरकार से। एक मजदूर एकता जो है उसका भारत सरकार को मजदूर के द्वारा जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। देखा जाए तमाम आज मजदूर और नदी का ही हाँ, पूरा विश्व जो है आज मजदूर दिवस मना रहा है, लेकिन इस देश के अंदर बात की जाए तो मजदूरों को कलेसर में मार दिया जाता है, फावड़ों से काट के मार दिया जाता है, कराती से काट के मार दिया जाता है, लेकिन उसका अधिकार नहीं मिल पाता। क्या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का भी इसका एक कोई स्टैंड है? हाँ, उसका एक कारण है कि हम संगठित नहीं हैं। हम जो मजदूर हैं हम संगठित नहीं हैं। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे, जिस दिन मेरा संगठन मजबूत हो जाएगा तो देश की जो आबादी है 1 अरब 40 करोड़ आबादी है, उसमें मैं समझता हूँ कि 1 अरब लोग मजदूर क्लास के लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम मजदूर को संगठित करें, एक मंच पर लाएं। और जिस दिन हम देखिए इस मजदूर में सभी जात धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई भी है, दलित भी है, पिछड़ा भी है। जिस सब यदि एकजुट हो जाए तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा दलित की एकता के संबंध में, और जितनी भी सारी सुख सुविधाएँ हैं वो हमारे दलित मजदूर को मिलेगा। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रत्येक वर्ष मनाती है, लेकिन इस वर्ष चूँकि बिहार का चुनावी वर्ष है इसलिए मेरा विशेष तैयारी था, ऐतिहासिक तैयारी था। और वह आपने देखा भी कि हम लोग मजदूरों में कितनी अलग अलग प्रतिभाएं हैं जो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज को एक संदेश देने का काम करता है। हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मजदूर इकाई के माध्यम से पूरा टीम तैयार कर रखा है ताकि चुनावी मैदान में हम लोग जब बिहार कूच करेंगे तो निश्चित रूप से हर विधानसभा में जहां हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा, वहां हम लोग हर तरीके का लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। और मजदूरों के बीच में अनेक प्रकार के प्रतिभाएं हैं। हम लोग मजदूरों के बीच में टूर्नामेंट भी कराने का काम करते हैं, कला संगीत को बढ़ाने का भी काम करते हैं, और अलग अलग हथकला जिस महिलाओं को आता है उसको भी बढ़ावा मिले, इस सभी प्रयास को लेकर के जनशक्ति मजदूर सभा समाज में काम कर रही है। यहाँ तक कि आपने जो पंजाब के साथी को देखा, भट्टा मजदूर जो गांव से बाहर रहता है, उन मजदूरों के बच्चे भी शिक्षित हो। हमारे रामविलास पासवान जी कहते थे गरीब का बच्चा हो या हो टाटा बिरला का बच्चा, सबका शिक्षा एक समान। उस उद्देश्य को लेकर के जनशक्ति मजदूर सभा निश्चित रूप से मैदान में उतरेगी। और बिहार के चुनावी वर्ष में हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश का कर रहे हैं इंतजार। जिस दिन आदेश होगा पूरी टीम के साथ जनशक्ति मजदूर सभा और बिहार इकाई मजबूती से प्रचार प्रसार का कमान संभालेगी और जन जन तक अपने नेता का और पार्टी का संदेश को पहुंचाने का कार्य करेगी। किसी पार्टी के साथ अलायंस भी होगा या लोक जनशक्ति पार्टी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेगी? हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी की सभी इकाई का उद्देश्य, हमारे कार्यकर्ताओं का उद्देश्य, जहां पारस वहीं हम, इस उद्देश्य के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। जहां हमारा नेता होगा, जहां हमारा नेता का उम्मीदवार होगा, जो हमारा पार्टी का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। हम लोग सिपाही हैं पार्टी के, हम लोग पार्टी के निर्णायक नहीं है। निर्णय हमारे नेता लेंगे, निर्णय जो भी नेता लेंगे उसके साथ हम लोग। देखिए ये गर्मी का समय है, ये जो आपने जो आज माहौल देखा है ये टेलर है, ये टेलर है। जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे इससे 100 गुना अधिक पूरे देश से लोग हमारे प्रचार में जाएंगे, हमारी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जाएंगे। और इन्होंने कहा बिहारी जी ने कि बिना हमारी पार्टी के समर्थन से बिहार में किसी की सरकार नहीं बनेगी। एक घोषणा मैं आज और करना चाहता हूँ। 12 जुलाई को हम लोग दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, हमारे पास किसान का भी प्रभार है, किसान प्रकोष्ठ का भी मैं राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। हम किसान स्वाभिमान गौरव यात्रा निकालेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पशुपति कुमार पारस जी का भी उस दिन जन्मदिन होता है और उस दिन ताल कटोरा स्टेडियम से हम लोग हुंकार भरेंगे और पूरे बिहार को एक संदेश देने का काम करेंगे
कि पारस पूरे रुतबे के साथ आ रहे हैं और बिहार आ रहे हैं और बिहार पारस का, पारस बिहार का। आखिर में मजदूर दिवस पे जो है देशवासियों के लिए कुछ संदेश है अपने पास में सवाल जी? हमारे साथियों का हमेशा हमें सहयोग मिलता है। मैं बहुत अदना सा आदमी हूँ, मेरे पास सच्चाई यही है कि मेरे बदन पे कपड़ा, गमछा, जूता, चप्पल सुभाष बिहारी बनने का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन सुभाष बिहारी बनने के लिए मैंने 40 साल तपस्या किया है, संघर्ष किया है और अपने कार्यकर्ताओं का भी विश्वास हासिल किया है और अपने नेता के विश्वास पे भी खड़े उतरने का काम किया है। सुभाष बिहारी बनने के लिए वही व्यक्ति बन सकता है जिसके सर पे छाता नहीं, पैर में जूता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं। हमारा जीवन ही हमारा साथी है और हम साथियों के लिए जीते हैं। जब से जन्मे जन बीच रहे, जन ही मेरा जीवन है, जीवन से कट के जीना।